हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर वो देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? स्टेप बाय स्टेप महाडीबीटी का बीएएमएस बीएचएमएस का फॉर्म कैसे भरना है वो देखने वाले हैं। सो यहाँ पर देख सकते हो आप एक्सेप्टेंस और न्यू और रिन्यूअल की डेट, लास्ट डेट क्या है? 25 जुलाई को ख़त्म हो जाएगी 2024, लेकिन इसको एक्सटेंड किया हुआ है 31 मार्च तक। ठीक है, तो 31 मार्च इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, आपको सिंपली करना क्या है? तो सिंपली आपको महाडीबीटी पे जाना है। ये वेबसाइट जो है महाडीबीटी, इस पे जाना है। ठीक है, उस पे जाने के बाद यहाँ पर क्लिक करना है आपको और यहाँ से आपका फॉर्म भरेगा। यही वेबसाइट होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपको गलती बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप गलती करोगे तो अंडर डीडीओ ये फॉर्म चला जाएगा आपका। ठीक है, अंडर डीडीओ जाने के बाद बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है आपकी फीस रिक्रूट करने में। ओके, सो ऐसा इंटरफेस खुलेगा। स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ देखेंगे हम। सो वीडियो के एंड तक देखना ताकि आपसे कोई गलती ना हो। फिर भी गलती हो जाती है बहुत सारे लोगों से, मेरे कॉलेज में भी बहुत सारे लोगों से गलती हुई है। सो मैं ये रेफर करूँगा कि 599 रुपीज़ में मैं खुद करके दूंगा आपका, मैं खुद। ठीक है, 599 रुपीज़ में आपको 7887559633 ये नंबर पे मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। हाय भैया, इंटरेस्टेड इन पेड स्कॉलरशिप स्कॉलरशिप फॉर्म। ओके, तो मैं आपको खुद भर के दूंगा। ठीक है, जैसी पेमेंट हो जाएगी वैसी। तो यहाँ पर हम देखते हैं, ये लॉगिन दिखा रहा है। जो बच्चों ने पहले से लॉगिन किया है उनको लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं रहती है। पहले से रजिस्ट्रेशन जिन्होंने किया उनको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती है यहाँ पर। इज इट क्लियर टू यू? गुड। तो जिन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन किया है उनका रजिस्ट्रेशन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। जिन्होंने 10वीं में किया होगा, 12वीं में किया होगा, उसका आपको यूज़र नेम मालूम होना चाहिए। साथ ही साथ आपको पासवर्ड भी मालूम होना चाहिए। यूज़र नेम भी मालूम रहा तो चल जाएगा, क्योंकि हम पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अब ये मैंने मेरा यूज़र नेम डाल दिया, साथ ही साथ पासवर्ड डाल दिया। अब यहाँ पर मेरे को क्या डालना पड़ेगा? कैप्चा डालना पड़ेगा। क्या है कैप्चा? YICRW। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ से लॉगिन कर लेंगे। जैसे ही लॉगिन करेंगे हम, तो ये ऐसा इंटरफेस हमारे सामने खुलेगा। ठीक है, ये खुल रहा है, मर्ज कर रहा है। ओके, सो मेरी जो है स्कॉलरशिप वो प्रोफाइल कंप्लीटनेस, मतलब मेरी पूरी प्रोफाइल कंप्लीट है। इसलिए यहाँ पर क्या बता रहा है? ये 100% बता रहा है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये प्रोफाइल अच्छे से फिलअप की हुई है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है हमने? तो प्रोफाइल कंप्लीट करनी है सबसे पहले। अगर आपकी प्रोफाइल तो अभी कंप्लीट बिल्कुल नहीं होगी, अप्लाई अभी नहीं कर सकते हम अनटिल अनलेस हमने पूरी प्रोफाइल अपडेट नहीं की तो। ठीक है, उसके बाद प्रोफाइल पे जाएंगे हम। जैसे ही प्रोफाइल पे जाएंगे एक और इंटरफेस खुलेगा आपके सामने, ये वाला इंटरफेस। तो ये पूरा इंटरफेस आपने क्या करना है? पढ़ लेना है। ओके, इज इट क्लियर? पूरा इंटरफेस, ये जो इंटरफेस आया है आपके सामने, ये पूरा इंटरफेस आपने पढ़ लेना है। ठीक है, गुड। इसमें कैसे भरना है वो बताया हुआ है, वही स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन रहेगी। पर्सनल इंफॉर्मेशन में सबसे पहले आपका आधार कार्ड रहेगा, उसके बाद आपका नाम रहेगा। ठीक है, आपने आपका आधार कार्ड के हिसाब से आपका नाम डालना है। उसके बाद ईमेल आईडी डालनी है आपने, मैंने ये ईमेल आईडी डाली थी। उसके बाद मोबाइल नंबर, ये जो मोबाइल नंबर डालना है आपने आपका। ठीक है, या फिर पेरेंट्स का, ये मेरे पेरेंट्स का नंबर है। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा, जैसे आप आधार पे डाला हुआ है। ये मेरी एज बता रहा है 21। उसके बाद जेंडर डालना है आपने। उसके बाद मेरा नाम, पूरा नाम डालना है। एप्लीकेंट फुल नेम, मतलब एप्लीकेशन मैं कर रहा हूँ तो सोहेल सलीम शाह एज पर एसएससी मार्कशीट। ठीक है, ये एज पर एसएससी मार्कशीट, मतलब जो 10th की मार्कशीट है आपकी उसके हिसाब से डालना है आपने। उसके बाद पेरेंट और गार्जियन नंबर, मतलब पेरेंट का नंबर मैंने वही डाला था। उसके बाद मार्शल स्टेटस, ये तो अनमैरिड ही डालेंगे नियर अबाउट सारे लोग। ठीक है, उसके बाद रिलीजन की डिटेल आएगी, तो मैं मुस्लिम हूँ तो मैंने मुस्लिम डाला है। ओके, उसके बाद कास्ट की डिटेल आएगी। अब ये कास्ट की डिटेल क्या रहती वो देख लो। ठीक है, वेरियस लोगों की वेरियस कास्ट रह सकती है। यहाँ पर सारी कास्ट दी हुई है, ओबीसी, एससीबीसी, एसबीसी, एससी, एसटी, बीजेएनटी, जनरल, और यहाँ पर एससीबीसी का भी ऑप्शन यहाँ पर अब खुल गया है। ठीक है, इज इट क्लियर? तो मैंने बीजेएनटी डाला था। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट कौन सी हमारी? तो मेरी कास्ट क्या है? छप्पर बंदे, तो वो मैंने मेरी कास्ट डाला था। उसके बाद आपको डू यू हैव कास्ट सर्टिफिकेट, तो आपने यस करना है। और कास्ट सर्टिफिकेट डालना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज ये स्कॉलरशिप का फॉर्म अंडर डीडीओ जा सकता है। तो कास्ट सर्टिफिकेट आप लिख लो कि कास्ट सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डू यू हैव अ कास्ट सर्टिफिकेट? यस। उसके बाद डिड यू रिसीव सर्टिफिकेशन फ्रॉम, आपल्या आधार सेवा केंद्र और आपला
सरकार पोर्टल एंड हैव बारकोड ऑन इट, तो ये आपने क्लियरली नहीं डालना है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट नंबर, तो कास्ट सर्टिफिकेट नंबर ये है तो ये डाल देना है। इशूइंग डिस्ट्रिक्ट मतलब कौन से डिस्ट्रिक्ट से वो इशू हुआ है, तो वहां पर आपको जो इशूइंग डिस्ट्रिक्ट है वो डाल देना है। ये कहाँ पर डिटेल रहती है, ये सारी डिटेल आपके कास्ट सर्टिफिकेट में देखने को मिल जाती है। इशूइंग अथॉरिटी तो एसडीओ से इशूइंग। फिर इसके बाद ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। उसके साथ साथ इशूइंग डेट, तो इशूइंग डेट भी कास्ट सर्टिफिकेट पे लिखी हुई होती है, वो डाल देना है। उसके बाद फैमिली इनकम, तो फैमिली इनकम भी यहाँ पर आपको डालनी पड़ेगी, और इनकम सर्टिफिकेट भी यहाँ पर आपको इनकम सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना पड़ेगा यहाँ पर। और साथ ही साथ इनकम सर्टिफिकेट का नंबर भी डालना पड़ेगा। इशूइंग अथॉरिटी कौन सी है, तहसीलदार है कि सब डिविजनल ऑफिसर है कि नायब तहसीलदार है कि सब डिविजनल ऑफिसर बाय कलेक्टर है, ये भी आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद इनकम का सर्टिफिकेट डाल देना है। फिर उसके बाद डेट ऑफ इशू आपने डाल देना है। अगर आपने पहले भरा होगा ये सब, तो फिर आपको फ्रेश भरना पड़ेगा, नया भरना पड़ेगा, ये साल के हिसाब से भरना पड़ेगा। इज इट क्लियर? आपको पुराना भरा हुआ नहीं चलेगा। आप ये सोच रहे होगे कि मैं पुराना जाके अप्लाई कर दूंगा, तो इससे बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं आपके, कि वो जो फॉर्म है वो अंडर डीडीओ चला जाए। अंडर डीडीओ क्या है, तो ये रुक जाता है कहीं पर फॉर्म किसी मिस्टेक के वजह से, ओके। उसके बाद डोमासाइल की डिटेल डालनी है आपको, कि डोमासाइल महाराष्ट्र से हो क्या आप, तो डोमासाइल डालना है। रिलेशन टाइप डालना है, तो ये सारी चीजें आपको डालनी है। फिर डोमासाइल का सर्टिफिकेट नंबर डालना है। फिर एप्लीकेंट नेम मतलब आपका नाम डालना है। इशूइंग अथॉरिटी, जो इशू कर रही है अथॉरिटी वही सब डिविजनल ऑफिसर है, तहसीलदार है, नायब तहसीलदार है, या फिर सब डिविजनल ऑफिसर है। उसके बाद आपको डोमासाइल सर्टिफिकेट डालना है, ओके। तो डोमासाइल सर्टिफिकेट भी आपको डालना पड़ेगा। फिर डेट ऑफ इशू मतलब डेट कौन सी डेट को इशू हुआ है ये, तो ये सब डालना पड़ेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी किया हुआ है और मेरी फीस भी वापस आई है, और सबसे पहले मेरी फीस वापस आई है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं करके देता हूँ आपका बहुत ही नॉमिनल फीस में, मैं करके दे दूंगा। सो आपसे मिस्टेक हो जाएगी, मैं श्योर है इस बात को लेकर, ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद आर यू सैलरी, तो मेरे को सैलरी आती है क्या, नहीं आती है। डिसेबिलिटी है क्या मेरे में, नहीं है। बहुत सारे लोगों में होगी या फिर नहीं होगी, तो आपने यस नो कर देना है वहां पर। उसके बाद आधार, जो बैंक है आपका वो आधार को लिंक है क्या, तो मेरा आधार का जो लिंक नहीं है, क्योंकि मेरा पोस्ट बैंक का अकाउंट है, ठीक है। अब ये पोस्ट बैंक अकाउंट, यहाँ पर मैंने पोस्ट बैंक अकाउंट डाला है क्योंकि जनरली पोस्ट बैंक अकाउंट डालने से पेमेंट जल्दी होती है, ऐसा है, जनरली होता है। लेकिन आपने दूसरा भी अकाउंट डाला तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपके लिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको बैंक डिटेल डाल लेनी है। उसके बाद आपका एड्रेस इंफॉर्मेशन, एड्रेस इंफॉर्मेशन में आपको एड्रेस डालना है। किसके हिसाब से एड्रेस डालना है, एज पर यूर आधार कार्ड, ओके। ये डाल दिया आपने, एड्रेस डाल दिया, खत्म हो गया। उसके बाद क्या करना है कि अदर इंफॉर्मेशन में आपको क्या डालना है, कि आपके फादर अलाइव है क्या, मदर अलाइव है क्या, वो क्या काम करते हैं, ठीक है, ये सब आपको डालना है। उसके बाद आपको करंट कोर्स, तो भाई करंट कोर्स कौन सा है आपका, तो करंट कोर्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर मेरे को भी चेंजेस करने पड़ेंगे। अब जैसे मेरा एडमिशन ईयर कौन सा था, करंट कोर्स में 2022 में मेरा एडमिशन हुआ था, आपका कब हुआ है, 2024 में। इंस्टीट्यूट स्टेट कौन सा था मेरा, महाराष्ट्र एज एन यूजुअल। इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है मेरा, तो छत्रपति संभाजी नगर है, ठीक है। इंस्टीट्यूट तालुका कौन सा है, तो वो औरंगाबाद है, ओके। उसके बाद क्वालिफिकेशन लेवल कौन सा है, ये तो अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। कैसा कोर्स है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स। उसके बाद स्ट्रीम कौन सी है, तो ये स्ट्रीम है हेल्थ साइंस, ओके। उसके बाद कॉलेज का नेम क्या है मेरे, तो धनेश्वरी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज इंस्टीट्यूट औरंगाबाद, ओके। उसके बाद कोर्स नेम क्या है मेरा, BAMS, ओके। तो मेरा अलॉटमेंट कैसा हुआ है, तो अलॉटमेंट मेरा कैप से हुआ है। किससे हुआ है, कैप से। अब मैं ये चेंज नहीं कर सकता क्योंकि पहले से डाल दिया है। मेरा मेरिट परसेंटेज था क्या था, 87.75। एप्लीकेशन आईडी, ये मेरा एप्लीकेशन आईडी है, ठीक है, जो एडमिट कार्ड पे रहता है, ओके, गुड। उसके बाद हम देख लेते हैं ईयर ऑफ स्टडी। अब ये यहाँ पर आपको नया डालना पड़ेगा सब, ठीक है। अब मेरे को ये थर्ड ईयर का अप्लाई करना है, परस्यूइंग की जगह मेरे को पास कर देना है, ओके। तो मेरे को ये सब नया डालना है, आज नहीं तो कल मैं ये कर लूँगा, ठीक है। इसके बाद करंट कोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने बहुत ज़्यादा ध्यान से भरना है। उसके बाद पास्ट क्वालिफिकेशन। अब पास्ट क्वालिफिकेशन में क्या आएगा, पास्ट क्वालिफिकेशन में कुछ नहीं आएगा। पास्ट क्वालिफिकेशन में आपका जो क्वालिफिकेशन है वो पास्ट का क्वालिफिकेशन डालना है। काइंडली फील SSC एंड HSC इग्नोर इफ यू फील ऑलरेडी, मतलब आपको 10वीं, पहले 10वीं का डालना है, मतलब जो 10th है SSC 10th का डालना है। फिर उसके बाद स्ट्रीम, मतलब साइंस लिए थे आप, है ना, साइंस ही लिए होगे ना, साइंस लिए करके आप इधर आए हो, कंप्लीटेड हो गया। उसके बाद इंस्टीट्यूट महाराष्ट्र, डिस्ट्रिक्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट से आपने 10th की है वो डालना है यहाँ पर, ओके।
और कौन सा तालुका है वो भी, और कॉलेज का नेम डालना है, कोर्स डालना है, 10th क्लास। बट ऑब्वियस सी बात है, 10th क्लास की बात चल रही है। बोर्ड कौन सा था आपका, सीबीएसई था या फिर महाराष्ट्र बोर्ड था, वो डालना है। मोड मतलब यहाँ पर रेगुलर थे आप या फिर डिस्टेंस से थे। ईयर ऑफ स्टडी, पासिंग ईयर, रिजल्ट, परसेंटेज, अटेम्प्ट्स, अपलोड मार्कशीट। यहाँ पर मार्कशीट भी आपको अपलोड करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, ठीक है। इसके बाद ये सेव कर देना है, और उसके बाद 12वीं का भी आपने सेव कर देना है। ओके, इज इट क्लियर, गुड। उसके बाद क्या देखने हैं हम, पास्ट क्वालिफिकेशन हो गया। उसके बाद हॉस्टल की डिटेल डाल देनी है हमने, अगर आप हॉस्टल में हो तो। अब हॉस्टल के डिटेल में क्या होता है ना, ये देखो मैंने भी डाला है हॉस्टल की डिटेल। तो हॉस्टलर करना है आपको, और जैसे आप हॉस्टलर करोगे तो आपको यहाँ से एडिट का ऑप्शन मिलेगा। ओके, आर यू वांट टू श्योर एडिट, यस। तो ये एडिट का ऑप्शन मिलेगा आपको, और आपको ये डिटेल आपको भरनी है कि स्टेट महाराष्ट्र, डिस्ट्रिक्ट छत्रपति संभाजी नगर, तालुका औरंगाबाद, हॉस्टल टाइप रेंटेड हाउस था मेरा, किसका हाउस था ये भी मैंने लिखा हुआ है, हॉस्टल की पीजी बिल्डिंग वगैरह ये सब लिखा हुआ है, हॉस्टल किसका था वो भी लिखा हुआ है, एडमिशन डेट लिखी हुई है, मेस अवेलेबल थी क्या वो भी लिखी हुई है, रेंट पर मंथ कितना था वो भी लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या अपलोड किया है, हॉस्टल सर्टिफिकेट, वार्डन सर्टिफिकेट में, तो मैंने पर्सनली यहाँ पर हमारा बिल दिया है। ओके, इज इट क्लियर। और यहाँ पर उसके बाद आपने सेव कर देना है। ये सेव करने के बाद आपका सेव हो जाएगा। उसके बाद की जो स्टेप रहेगी आपकी, तो यहाँ पर मैं नहीं कर सकता वो, लेकिन आपको फिर भी करके बताता हूँ। माई ऑल स्कीम, ठीक है, आपको ऑल स्कीम में जाना है। ऑल स्कीम में जाने के बाद आपको लग रहा होगा ये बहुत सिंपल है, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करता वो सारी चीज़ें, बहुत सारी दिक्कतें आती है फॉर्म में, इसको 2 या 3 दिन लग जाते हैं भरने के लिए। ओके, तो आप यहाँ पर आपको वो सेलेक्ट करनी है। तो मेरी ओबीसी, एससी बीसी, विजेएनटी, एससी बीसी वेलफेयर डिपार्टमेंट था, और मेरी क्या थी, पोस्ट, ये था मेरा, ठीक है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप टू विजेएनटी स्टूडेंट। तो मैंने ये किया था और सर्च किया था, तो मेरे को क्या दिखा था, देखो ये पोस्ट मैट्रिक। तो यहाँ पर आपको अप्लाई कर देनी है, और जैसे आप अप्लाई करोगे आपका वो अप्लाई हो जाएगा। ओके, एडमिशन डेट ऑफ परसुइंग करंट कोर्स शुड बी इन करंट एकेडमिक ईयर, मतलब यहाँ से मेरा एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, लेकिन आपका हो जाएगा क्योंकि मैं अब 3rd ईयर में हूँ। ओके, क्योंकि मेरे को रिन्यू करनी पड़ेगी स्कॉलरशिप की वो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। आई होप आपको सब क्लियरिटी आ गई होगी। थैंक यू।